एक समय की बात है। एक बुढ़िया के 7 बेटे थे, जिसमें से 6 कमाते थे और एक नहीं कमाता था। वो बुढ़िया 6 बेटों को अच्छा खाना बनाकर खिलाती, पर 7वें को उन सबका बचा कुचा झूठा खाना खिलाती थी। और वो भोला भाला अपनी माँ की चालाकी को समझ नहीं पाता था। एक दिन वो अपनी पत्नी से बोला, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती हैं। तो उसकी पत्नी बोली, वो तुम्हें सबका बचा कुचा खाना खिलाती हैं। इस बात पर उसे विश्वास नहीं हुआ। एक दिन वो चुपचाप देखता है कि माँ अपने 6 बेटों को बड़े प्यार से कई प्रकार के व्यंजन खिला रही है। जब वो 6 खाना खाकर उठ गए, तब उनकी माँ ने उनकी थालियों से जूठन इकट्ठा करी और उसके लिए थाली में परोसकर रख दी। जब वो घर आया तो माँ अपने सबसे छोटे लड़के से बोली, आ बेटा, खाना खा ले। वो बोला, माँ, मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माँ बोली, कल जाता, आज ही चला जा। वो घर से निकल गया और गौशाला पहुंचा, जहां उसकी पत्नी गोबर से उपले बना रही थी। वो अपनी पत्नी के पास गया और बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, कुछ समय बाद आऊंगा। तुम संतोष से रहना, अपने धर्म का पालन करना। इस पर उसकी पत्नी बोली, स्वामी, आप आनंद से जाइए, मेरी चिंता मत करें, मैं तो भगवान भरोसे यहाँ रह लूंगी। ईश्वर आपकी सहायता करे। अपनी कोई निशानी मुझे दे दीजिए, जिसे देखकर मैं धीरज करती रहूंगी। इस पर वो बोला, मेरे पास इस अंगूठी के सिवा कुछ भी नहीं है, तुम यह रख लो और मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दो। वो बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस ये गोबर से भरे हाथ हैं। यह कहकर उसने अपने पति की पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वो चल दिया। चलते चलते वो दूर एक नगर में पहुंचा और एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई, मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी, तो वो बोला, ठीक है, लेकिन तनख्वाह तुम्हारा काम देखकर बताऊंगा। वो वहीं रहने लगा और सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक काम करता रहता। थोड़े दिन में वो व्यापारी का सारा लेन देन और हिसाब किताब करने लगा। कुछ ही समय में सेठ ने उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्षों में वो नामी सेठ बन गया। इधर उसकी पत्नी को सास और जेठानियां बड़े कष्ट देने लगी। उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती, भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी देती। वो बड़े कष्टों से जीवन बिता रही थी। एक दिन जब वो लकड़ी लेने जा रही थी, तब उसे रास्ते में एक मंदिर दिखा, जिसमें कुछ औरतें व्रत कर रही हैं और कथा सुन रही हैं। तो वो पूछने लगी, यह कौन सा व्रत है, इससे क्या होता है और यह कैसे करते हैं? तब एक स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है, इसे करने से मन वांछित फल प्राप्त होता है और गरीबी, मन की चिंताएं, मुकदमे, कलेश, रोग आदि सब नष्ट होते हैं। संतान सुख, धन शांति और मन पसंद वर मिलता है और दूर गए पति के दर्शन होते हैं। उन्होंने उसे व्रत की विधि बता दी। उसने रास्ते में सारी लकड़ी बेच दी और उन पैसों से गुड़ और चना खरीद लिया और व्रत की तैयारी करी। संतोषी माता के मंदिर में पहुंची और माता से दुखी होकर कहने लगी, माँ, मैं अज्ञानी हूँ और बहुत दुखी हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो। अब वो हर शुक्रवार ऐसा ही करती। एक दिन माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार पति का भेजा हुआ धन उसे मिला। अब वो माता के मंदिर में गई
और उनके पैरों में गिरकर रोने लगी और बोली, माँ, मैंने पैसे कम मांगे थे, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना चाहती हूँ। तब संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटा, तेरा पति जल्द ही आएगा। वो प्रसन्न होकर घर गई और काम काज में लग गई। उधर संतोषी माता ने स्वप्न में उसके पति को पत्नी की याद दिलाई और घर जाने को कहा। वो बोला, माँ, मैं कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन के कई हिसाब बाकी हैं। माँ बोली, सवेरे उठकर मेरे नाम लेकर घी का दीपक जलाना और फिर दुकान पर बैठना। सवेरे उठकर उसने वैसा ही किया। देखते ही देखते सारा लेन देन साफ हो गया और धन का ढेर लग गया। वो खुश होकर घर की ओर रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी रोज लकड़ी लेने जाती और संतोषी माता की पूजा करती। एक दिन वो बोली, माँ, आज ये धूल कैसी उड़ रही है? माँ बोली, बेटी, तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 ढेर बना, एक नदी के किनारे रख आ, एक यहाँ रख दे और तीसरा अपने सर पर रख ले। तेरे पति के दिल में इस लकड़ी को देखकर मोह पैदा होगा और घर जाकर आवाज लगाना, सासू जी, लकड़ी का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो और फूटे नारियल में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। उसने वैसा ही किया। आंगन में लकड़ियों का गट्ठर रखकर बोली, सासू जी, लकड़ी का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो और फूटे नारियल में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सासू दौड़ी दौड़ी बाहर आई और अपने कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, बेटी, तेरा पति आया है, आ, मीठे भात का भोजन कर, कपड़े और गहने पहन। इतने में उसका पति बाहर आया और उसके हाथ में अपनी दी हुई अंगूठी देखकर माँ से पूछने लगा, माँ, ये कौन है? तो माँ बोली, बेटा, यह तेरी बहू है, पूरे 12 वर्ष हो गए, पूरे दिन घूमती रहती है, कोई कामकाज भी नहीं करती, तुझे देखकर नखरे दिखा रही है। मैंने तुम्हें और इसे दोनों को देख लिया है, अब मुझे दूसरे घर की चाबियां दे दो, मैं उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। और माँ ने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। बेटे ने अपना सामान दूसरे घर में रख दिया। देखते ही देखते उनके राजा के सामान ठाट बाट हो गए। अगला शुक्रवार आया तो उसकी पत्नी बोली, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, खुशी से करो। तो वो तैयारियों में लग गई। उसने जेठ के लड़कों को जीमने के लिए बुलाया। पीछे से जेठानियों ने अपने बेटों को सिखा दिया कि तुम जीमने के बाद खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो सके। लड़कों ने जीमते ही खटाई मांगी तो वो बोली, नहीं नहीं, खटाई मैं नहीं दे सकती, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के बोले, तो फिर पैसे दे दो। भोली भाली समझ नहीं सकी और उन्हें पैसे दे दिए। वो उन पैसों से खटाई लेकर खाने लगे। इस पर संतोषी माता क्रोधित हो गई। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। वो बेचारी रोती हुई माता के मंदिर में गई और बोली, माता, ये क्या किया? माता बोली, पुत्री, मुझे दुख है कि तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी तुम सब भूल गई। वो बोली, माता, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैंने भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माता बोली, जा, तेरा पति रास्ते में आता दिखेगा। वो चली गई। रास्ते में उसको उसका पति आता हुआ दिखाई दिया। उसके पूछने पर पति बोला, राजा ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। अगले शुक्रवार उसने फिर उद्यापन किया। जेठ के लड़कों को बुलवाया। जेठानियों ने फिर उन्हें सिखा दिया।
लड़कों ने खाने से पहले ही खटाई मांगी तो उसने मना कर दिया। फिर उसने ब्राह्मण के लड़के को बुलाया और उन्हें भोजन करवाया और दक्षिणा भी दी। संतोषी माता उससे प्रसन्न हो गई और 9 महीने बाद उसके चंद्रमा के समान पुत्र हुआ। वो अपने पुत्र को लेकर रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा, यह रोज आती है, आज मैं इसके घर जाती हूँ और इसका ससुराल देखती हूँ। यह सोचकर संतोषी माता ने भयानक रूप धारण करा। गुड़ और चने से सना हुआ मुख, सूंड के समान होंठ, जिन पर मधुमक्खियां भिनभिना रही हैं। ऐसी सूरत में संतोषी माता उसके घर गई। देहली में पांव रखते ही उसकी सास बोली, देखो कोई डायन आ रही है, उसे भगाओ वरना किसी को खा जाएगी। सभी घर वाले भागकर खिड़कियां दरवाजे बंद करने लगे। जैसे ही उसने ऊपर की खिड़की से देखा तो चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। उसकी सास बोली, पगली कैसे देखकर उतावली हो रही है, बच्चे को भी पटक दिया। बहू बोली, मैंने जिन संतोषी माता का व्रत करती हूँ, यह वही माता है। ऐसा कहकर उसने सारी खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए। सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और कहने लगे, हे माता, हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, पापी हैं। आपके व्रत की विधि हम नहीं जानते। आपका व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। जगत माता हमारा अपराध क्षमा करें। माता बहुत खुश हुई। जय संतोषी माता। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं। आज की कहानी में हम जानेंगे कि शनि देव पर तेल चढ़ाने की परंपरा क्यों है। शनि देव पर तेल क्यों चढ़ाया जाता है, इस संबंध में रामायण में एक कथा का उल्लेख मिलता है। जब भगवान राम की सेना ने सागर सेतु बांध लिया, तब राक्षस इसे हानि न पहुंचा सके, उसके लिए पवन सुत हनुमान को उसकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई। जब हनुमान जी शाम के समय अपने इष्ट देव राम के ध्यान में मगन थे, तभी सूर्यपुत्र शनि ने अपना काला कुरूप चेहरा बनाकर क्रोधपूर्वक कहा, हे वानर, मैं देवता में शक्तिशाली शनि हूँ। सुना है तुम बहुत शक्तिशाली हो। आंखें खोलो, मुझसे युद्ध करो। मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। इस पर हनुमान ने विनम्रता पूर्वक कहा, इस समय मैं अपने प्रभु का ध्यान कर रहा हूँ। आप मेरी पूजा में विघ्न मत डालिए। आप मेरे आदरणीय हैं। कृपया कर यहाँ से चले जाइए। जब शनि लड़ने पर ही उतर आए तो हनुमान जी ने शनि को अपनी पूंछ में लपेटना शुरू कर दिया। फिर उसे कसना प्रारंभ कर दिया। जोर लगाने पर भी शनि उस बंधन से मुक्त न होकर पीड़ा से व्याकुल होने लगा। हनुमान जी ने फिर सेतु की परिक्रमा करनी शुरू कर दी और शनि के घमंड को तोड़ने के लिए पत्थरों पर पूंछ को झटका दे देकर पटकना शुरू कर दिया। इससे शनि का शरीर लहूलुहान हो गया, जिससे उनकी पीड़ा बढ़ती गई। तब शनि देव ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि मुझे बंधन मुक्त कर दीजिए। मैं अपने अपराध की सजा पा चुका हूँ। फिर मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। इस पर हनुमान जी बोले, मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगा जब तुम मुझे वचन दोगे कि श्री राम के भक्तों को कभी परेशान नहीं करोगे। यदि तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगा। शनि ने गिड़गिड़ा कर कहा, मैं वचन देता हूँ कि मैं भूलकर भी आपके और श्री राम के भक्तों की राशि पर नहीं आऊंगा। आप मुझे छोड़ दें। तब हनुमान जी ने शनि देव को छोड़ दिया। फिर हनुमान जी से शनि देव ने अपने घावों की पीड़ा मिटाने के लिए तेल मांगा। हनुमान जी ने जो तेल दिया, उससे घाव पर लगाते ही शनि देव की पीड़ा मिट गई।
उस दिन से शनि देव को तेल चढ़ाया जाता है, जिससे उनकी पीड़ा शांत हो जाती है और वे प्रसन्न हो जाते हैं।